बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने हनुमान जी की सीता माता को सांत्वना और उनसे फल खाने की आज्ञा मांगने का वर्णन सुना। सीता माता की अनुमति के बाद हनुमान जी माता सीता को सिर नवाकर और श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके बाग में घुस गए हैं। बाग में घुसकर फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे हैं। ये देखकर वहां बहुत से योद्धा जो रखवाले थे, उन्होंने हनुमान जी को रोकने की कोशिश करी, लेकिन हनुमान जी ने उनमें से कुछ को तो मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा कि हे नाथ, एक बहुत बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। पहले तो फल खाए और फिर वृक्षों को उखाड़ डाला और रोकने पर रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने बहुत तेज गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए फिर से रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि अर्थात बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। अपने पुत्र अक्षय कुमार का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध लाना, जरा देखें कि ये कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला है। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, अर्थात रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मार कर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज अर्थात श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी अर्थात विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौएं ताक रहे हैं, अर्थात उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक अर्थात निर्भय रहते हैं। और अब आइए आपको दोहे और चौपाई सुनाते हैं। चले उन्नाई सिर पैठे बागा, फल खाए से तरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे, नाथी एक आवा कपि भारी, तई अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटपु पारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे,
सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखि गरजउ हनुमाना। सभी रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठेउ तेई अच्छ कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देख विटप गई तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारिस कछु मर्दसी, कछु मिलेसि धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। सुनि सुत वद लंकेश रिसाना, पटेस मेघनाथ बलवाना। मारस जनि सुत बांध सुताही, देखिए कपहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जार धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गए गए कपि मर्दई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारि चढ़ा तर जाई, ताहि एक छन मूर्छाई। उठ बहोर कीन सि बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मवान कपि कहते मारा, परते हम बार कटक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सिलय गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गन महु गरुण शंका। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।